यहाँ से मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? किसी बस का पता करना होगा। वो देखो उस लड़के को, मिस्टर मेहरा का लड़का है। अगर हम इसको किडनैप करें तो मोटा माल कमा सकते हैं। अरे यार, कैसे कैसे ठेले हैं यहाँ पे। कोई सीसीडी या कैफे ढूंढता हूँ। वो रहा कैफे। थोड़ी देर बाद कबीर कैपेचिनो लेकर बाहर निकला। तुम मिस्टर मेहरा के लड़के हो ना? हमारे साथ चलो, वहाँ ट्रक खड़ा है। क्या कहा तुमने? चुपचाप वहां चल कोने में, और तेरे पास जो है वो सब दे दे। मेरे पास जो है वो चाहिए? ये लो। जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। पकड़ो उसे, हाथ से जाना नहीं चाहिए। इस बस में मैं इनको चकमा दे सकता हूँ। कहाँ गया? अलग अलग होकर ढूंढो। मेरा आइडिया काम कर रहा है। अब कहीं छुप जाना चाहिए। अरे आगे उस बस में बहुत बड़ी डिक्की दिख रही है। लगेज बस लग रही है। इस बस की डिक्की के अंदर घुस जाऊं तो बच सकता हूँ। वाह छोटे, आज तो बहुत जल्दी लोड कर दिया सारा कार्गो। बस के ड्राइवर थॉमस को गलत फहमी हुई थी। अरे थॉमस, रुकना जरा। थॉमस को अपनी दोस्त की आवाज सुनाई नहीं दी और वो अपनी रोड की तरफ निकल गया। अरे अरे, ये मंत्री जी का पार्सल तो रह ही गया। मसूरी के लिए लोड करना था। थॉमस को इतनी जल्दी क्या थी? उसे कॉल कर ले यार। अरे यार, उसका नंबर नहीं है। हर हफ्ते आता है वो, नंबर तो लेकर रखा कर। थॉमस की बस धड़धड़ाते हुए दिल्ली के बाहर जा रही थी। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए थे और बस उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही थी। बस की डिक्की के अंदर यार, मुझे तेज बाथरूम लगी है और ये बस है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो रोक के भी नहीं जा रही। कोई नहीं, ये डिक्की का दरवाजा खोल के यहीं से कर लेता हूँ। कबीर ने जिप खोली थी कि पीछे से आवाज आई। छी! आई एम रियली सॉरी। आप कौन हैं? और यहाँ 2 घंटे से हैं क्या? तुम कौन हो? आई एम सॉरी। नाम बोलो तुम अपना मिस्टर। कबीर। यहाँ चोरी छुपे क्यों बैठे हो? मैं वो गुंडों से भाग रहा था। तुम क्रिमिनल हो? नहीं, मैं अनाथ हूँ। वो लोग मुझे पकड़कर भीख मंगवाना चाहते थे, इसीलिए भाग आया। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैडम जी, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं बहुत अच्छे घर से हूँ और मैं आपसे बिल्कुल दूर बैठूंगा। बस रुकते ही चला जाऊंगा। आप प्लीज चिल्लाइएगा मत। वैसे तो जेनिफर कभी चिल्लाती नहीं है। वो लोगों को चिल्लाने पर मजबूर कर देती है। पर मैं चाहूँ तो भी चिल्ला नहीं सकती ना, क्योंकि पापा को मालूम नहीं है ना कि मैं यहाँ उनकी गाड़ी की डिक्की में छिपी हूँ। वैसे भी मैं स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ। ये कोई ऐसे वैसी हरकत करेगा तो मैं इसकी धुलाई कर दूंगी। पर तुम जाना कहाँ चाहते हो? ये बस तो मसूरी जा रही है। तो मैं मसूरी चल लूंगा। बस दिल्ली से दूर जाना है। वैसे एक बात पूछूं, ये बस आपकी है क्या? मेरे पापा की है। ओके। और मैडम, आपका नाम क्या है? जेनिफर। अगर इसके पापा की गाड़ी है तो ये ऐसे डिक्की में छुप कर क्यों बैठी है? अंदर भी तो बैठ सकती थी। मेरा मतलब, आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरी माँ नहीं है। जब पापा काम से जाते हैं तो मैं बोर हो जाती हूँ और इसीलिए मैं भी यहाँ छिपकर पापा के साथ ही घूमने आ जाती हूँ। अभी अपनी प्रश्नावली बंद करो और बाथरूम दबा कर बैठो चुपचाप। पापा अक्सर थोड़ा आगे ही बस रोकते। कबीर और जेनिफर की नोक झोंक भरी मुलाकात तो हो गई है और दोनों चल पड़े हैं मसूरी की ओर। अब उत्तराखंड पहुंच गई थी और वहां कबीर के घर पर अफरा तफरी मच रही थी। प्लीज उठ जाइए। क्या हुआ आप सुबह सुबह? परेशान क्यों हो? कबीर गायब है, कहीं दिख नहीं रहा। और तो और मुझे उसके रूम से ये लेटर मिला है। लेटर? कैसा लेटर? इधर कबीर के घर लेटर मिलने पर कोहराम मचा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रुड़की के पास ढाबे पर बस रुक गई थी। कबीर ने डिक्की से देखा कि थॉमस खाना खा रहा है। मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ और कुछ खा भी लेता हूँ। भूख भी लग रही है। सुनो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। और मैं तेरे लिए भी ले आऊंगा। पर अगर पापा ने तुम्हें देख लिया तो? चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यूं गया और यूं आया। कबीर चुपके से उतरा और ढाबे के पास वॉशरूम में घुस गया। और फिर जब वो खाना ऑर्डर करने आया
तो छी, ये ढाबा तो बहुत ही गंदा है। न जाने इसके पापा यहाँ कैसे खा रहे हैं। घर पे तो सब चकाचक थालियां होती थी और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पुरातन काल से एक ही तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। ढाबा तो बहुत गंदा लग रहा है। यहाँ का खाना नहीं खाया जाएगा मुझसे। आगे कोई दुकान देखता हूँ। वो होटल अच्छा लग रहा है। एक सेव चिवड़ा का पैकेट देना। और जब उसकी नजर बस पर पड़ी, अरे बस तो जा रही है। इधर कबीर की बस छूटी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कबीर के घर पर उसकी मम्मी का बुरा हाल हो रहा था। कबीर घर छोड़कर भाग गया। क्या बोल रही हो सविता? उसने ये खत लिखा है, आप ही पढ़ लो। पापा, मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ। जैसा आपने कहा था, 20,000 में महीना गुजार के दिखाऊंगा। हाय मेरा बेटा, पता नहीं कहाँ होगा। चिंता मत करो, शांत हो जाओ। ये लड़का इतना बड़ा हो गया है पर बचपना नहीं गया। पता नहीं कहाँ होंगे लाड साहब। उनके लाड साहब इस वक्त बीच हाईवे में शायद रह जाने वाले थे, क्योंकि बस तो स्टार्ट हो चुकी थी। ये सब रखो, आप छुट्टा भी रखो। अरे 10 रुपए की चीज का कोई 500 देता है भला? रुको भाई। पर कबीर कहाँ रुकने वाला था। वो तो पूरी ताकत से बस के पीछे भाग निकला था। तेरी। और वहां घर पर, भैया इधर आइए। क्या तुमने कबीर को कहीं देखा है? जी, मालिक कल किसी दोस्त के यहाँ गए थे। अच्छा, कहाँ गया है, कुछ मालूम है? नहीं साहब जी। ठीक है, तुम जाओ, अपना काम करो। मुझे बहुत डर लग रहा है, पुलिस के पास चलते हैं। नहीं, मैं उसके फैसले को सपोर्ट करता हूँ। उसे रहने दो 1 महीने के लिए। अगर किसी ने उसे किडनैप कर लिया तो? कुछ तो करो, ऐसे कठोर दिल कैसे हो सकते हो तुम? ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं कुछ पता कराता हूँ, पर हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। और अगर वो 20,000 में 1 महीना नहीं गुजार पाया तो? तो नहीं गुजार पाया, यही तो सबक सीखना है उसे। हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। इतना कठोर तुम मत बनो। तुम चाहती थी तुम्हारा बेटा सुरक्षित रहे, इतना मैं जरूर ध्यान रखूंगा, पर हम उसके इस फैसले पर कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। एक तरफ कबीर की बस छूटी जा रही है और दूसरी ओर उसके मम्मी पापा उसे ढूंढना शुरू कर रही हैं। कहानी दिलचस्प होती जा रही है। यूं ही प्यार से जुड़े रहिए लव इन मसूरी के अगले भाग में। कहानी जारी रहेगी।